सवाल ऋतु राज जी से, वीआईपी पार्टी ही क्यों? मैंने बताया वहाँ पर कि विचारों का और मत का और व्यवहार का सबका मिलन है। और विकासशील इंसान पार्टी के बारे में मैं आपको बता ही दिया था कि यह पार्टी एक ऐसा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें हैं, वो भी इंसान के लिए। जब इंसान विकसित होगा तो समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। क्या 2025 में स्वतंत्र तरीके से वीआईपी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज इस मौके पे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में ऋतुराज पांडे जी आज वीआईपी पार्टी को सदस्यता ग्रहण किए। सब मिलन समारोह रखे थे, बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। और ऋतुराज जी बचपन से ही संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हम लोग 18 साल की उम्र से संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ऋतुराज जी भी संघर्ष कर रहे हैं और मुंबई में साथ में ही संघर्ष किए हैं और हमारे पार्टी में जुड़े हैं, हमारे विचारों को अपनाए हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी मजबूत होगा और हमें आने वाला समय में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, इस राज्य से दूसरे राज्य में जाके मजदूरी के ना जाके करना पड़े, ये सारे उद्देश्य को लेकर आज हमने पार्टी दल बनाया है और मजबूती से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी में साथ में तमाम हर जिला में हर जाति धर्म के लोग वीआईपी पार्टी को जुड़ रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। लोगों का कहना होता है हमेशा कि ये भाई निषाद समाज मल्ला जाति के लिए पार्टी है, सिर्फ उन्हीं की बात करता है। नहीं, इस पार्टी में सभी जाति वर्ग का, हर धर्म का सम्मान होता है, हर किसी के लिए हम लोग बात करते हैं। और निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है, वीआईपी पार्टी में निषाद समाज का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, बड़ी संख्या है, तो ये ज़्यादा खुल के आके काम करते हैं। लेकिन हर जाति धर्म के लोग आज पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो ये पार्टी का आने वाला समय में ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैं ऋतुराज जी को शुभकामना देता हूं। हम लोग तो उस कुल खानदान से आते हैं जो हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम भगवान को पार लगाए थे। आज हमारे नाव पे ऋतुराज जी चढ़े हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनको पार लगाएंगे, लेकिन बशर्ते ये अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में दिन रात लगे, मेहनत करें और जनता के बीच में से आवाज़ उठना चाहिए कि हमारा नेता ऋतुराज पांडे जी जैसा हो। और निश्चित तौर पे जैसा इनका आवाज़ उठेंगे, निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में क्षेत्र के लिए नेता रहेंगे और आने वाले समय में काम करेंगे। तो यही शुभकामना के साथ इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहिएगा? कल्याणपुर विधानसभा, देखिए हम लोग तो पूरे बिहार के लिए, देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका जब कल्याणपुर में अच्छा आपका नेता होंगे, आपके अच्छे लोगों को चुन के जिताएंगे, तो आपके क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। हम लोग तो पटना में बैठकर कल्याणपुर को नज़र में रखेंगे, कल्याणपुर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बनाना है, हमारे नेता वहाँ पे एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते रहेंगे। बिहार में बिना गठबंधन की सरकार नहीं लड़ सकती है। निश्चित तौर पे आज देश में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि सभी पार्टी को गठबंधन की आवश्यकता मिलता है। कोई एक पार्टी अपने आप को नहीं कह सकते कि हम अकेले अपने दम पर राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो आने वाले समय में गठबंधन की राजनीति होता, जो अपने आप को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े पार्टी है, उनको भी गठबंधन की आवश्यकता पड़ता है। तो निश्चित तौर पर अभी भी हम लोग उस सक्षम में नहीं है कि अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, किसी को हरा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। तो हराने में हमारा मकसद नहीं है, हमें जीतना मकसद है और जीतकर अपनी पॉलिसी के तहत हमें काम करने का मकसद है। तो आने वाले समय में गठबंधन भी होगा और समय रहते हुए डिसीजन लिया जाएगा। अभी तो सिर्फ हम पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में लगे। शराब के चलते हाल ही में मोतिहारी में 50 से ऊपर लोग मर चुके हैं। शराबबंदी बिहार में फ्लॉप है, हर जगह मिलता है, होम डिलीवरी है। शराब के ऊपर वीआईपी पार्टी का क्या रूप है? देखिए, शराब के ऊपर ये बात तो मान लीजिए कि शराब बंदी है तब 50 लोगों का डेथ हुआ है। अगर शराब यूं ही अगर ठेका पे बिकते रहे और यूं ही अगर मार्केट में बिके तो निश्चित तौर पे 50 से अधिक हो सकता है। तो सरकार का पॉलिसी गरीब जनता पिछड़े के लिए बहुत ही अच्छा है कि शराबबंदी है, बशर्ते ये सही से ज़मीन पे लागू नहीं हो रहा। इसके लिए सरकार को भी अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है, पदाधिकारी को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और जनता जब तक कोई भी काम में अपनी योगदान नहीं देंगे तो वो सफल नहीं होगा।
क्योंकि ये बिहार आपका है, आप बिहारी हैं, आपके ही परिवार, हमारे परिवार से किसी का डेथ होता है जहरीली शराब पीने से, तो आपका मेरा कर्तव्य है कि शराब ना पिए, शराब जो पी रहा है उसको रोके और ऐसी चीज़ें को सरकार को खबर करे। तो सरकार तो जनता के हित में पॉलिसी बनाया है, 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ये बिहार का बिहारी का हो रहा है, ये आपके हित के लिए हो रहा है, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सभी लोगों को, सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, पदाधिकारी दोषी है, हम जनता भी दोषी है। आपके हमारे जानने पहचानने वाले लोग शराब बेचते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप गोपनीय चिट्ठी बना के ऐसे पदाधिकारी के पास भेज दें ताकि वहाँ पे जांच हो, ताकि पुलिस प्रशासन का दहशत हो, तो ताकि शराब लोग ना बेचे। शराबबंदी से आप संतुष्ट हैं? शराबबंदी अच्छा कानून है, इस पे बहुत लंबा चर्चा होना है, लेकिन इसको लागू सही तरीके से करना एक तरफ चाहिए। आप मुख्यमंत्री पे हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ शराब का समर्थन कर रहे हैं, और तीसरी तरफ जिस गरीब के लिए आप लड़ते हैं वो गरीब 50 गरीब मरा है चंपारण में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पे इसके लिए तो हमने आपको कहा ना कि शराबबंदी गरीब जनता का हित का है, इसको सही से लागू कराना सरकार का कर्तव्य है और प्रशासन का कर्तव्य है, और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जब सरकार ने कोई कानून पास किया तो सरकार के कानून को पालन करे, तो इसमें सरकार को अपना काम करना है और पदाधिकारी को काम करना है, और शराबबंदी जनता का हित का है, गरीब पिछड़ा का हित की बात हाल ही में 3 दिन पहले अनंत कुमार की जब से रिहाई हुई है, सरकार पर सब लगातार निशाने बनाए जा रहे हैं, सवाल उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का पॉलिसी है, सरकार ने निर्णय लिया है, और जनता के बीच में आने वाला समय में 24 का चुनाव है। सरकार अच्छा निर्णय लेंगे तो सरकार का फायदा होगा, सरकार अगर गलती निर्णय लिए हैं तो जनता उसको आने वाले समय में इस रिहाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? इस रिहाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं? या कुछ गलत किया सरकार ने नहीं भाई, इसको राजनीतिक फायदे को लेकर? चुनाव देखिए, इस पे कई प्रक्रिया है, कई लोगों का कई अपना सोच है, इस पे विशेष हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सरकार ने अपना पॉलिसी बनाया है, और सरकार अपनी पॉलिसी बनाया है तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जिला कलेक्टर या IPS IAS जो होता है वो अपने जिला को कंट्रोल लेकर बड़े से बड़े दबंग के साथ वो लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे जगह पर उनके पास प्रति एक विशेष एक्ट बना हुआ था कि ऐसे पदाधिकारी को अगर कोई हत्या कर दे तो उसको आजीवन सजा काटना पड़ेगा, उसको कोई रिहाई नहीं है। और ऐसे जगह पे अगर ऐसे लोगों को अगर छूटा जा रहा है तो जनता के बीच में जो दबंग लोग होंगे, गलत सोच के लोग होंगे, ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ेंगे, और ऐसे लोगों को अगर मनोबल बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे IAS IPS जैसे लोग पदाधिकारी जो जिला में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम हर इशू पे हर किसी से लड़ते हैं और जनता का हित देखते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल को डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम इस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन सरकार जो पॉलिसी बनाया, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी है, अब वो जो निर्णय ले लिए हैं, अब इस पे जनता को सोचने की जरूरी है। हम तो कह सकते हैं कि ये हम रहते हम ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते।